भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी ये दूसरा लिंक है। और पहले लिंक में हम लोग तीन रचना बन चुके हैं और आज हम हीरक जयंती भी मना रहे हैं। में हमारी गोष्ठी है, तो अगले रचनाकार को बुलाने से पहले उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। पंक्तियां हैं कि राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते, करने को संरक्षण इसका हम तन मन धन सब दे देंगे, और करने को इसकी रक्षा हित हम जान न्यौछावर कर देंगे। ये है वतन हमारा हिंदी, हिंदुस्तान इसे हम कहते, हिंदुस्तान इसे हम कहते। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ देवघर झारखंड की धरती से हमारे साथ भाई दीप नारायण झा जी विराजमान है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वह अपनी रचना सुनाए। स्वागत है दीप जी आपका। हार्दिक स्वागत भाई। सादर आभार सर, और हीरक जयंती की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाओं के साथ पटल पर आप समस्त सम्मानीय साहित्य अनुरागी उन्हीं जनों को मैं दीप नारायण झा दीपक वैद्यनाथ देवघर झारखंड से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं एवं विधाता चंद आधारित एक मुक्तक से अपनी बात प्रारंभ जोड़ने की कोशिश करता हूं। दिलों पर राज है हिंदी, सुरों का साज है हिंदी, दिलों पर राज है हिंदी, सुरों का साज है। बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा लगे टीका सजे बिंदी, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा लगे टीका सजे बिंदी। हमारी राजभाषा तो बने इस राष्ट्र की भाषा, लगा क्यों आंख में चुभने नहीं कोई लगे चिंदी। और इसी के साथ ही एक गीत का निवेदित करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, जो सच्ची सन आधारित है। निवेदित करता हूं कि भारत की भाषा हो हिंदी, इस पर हो विश्वास, भारत की भाषा हो हिंदी, इस पर हो विश्वास, हम सब की ये परिभाषा हो, इससे ही हो आस। हिंदी भाषाओं की भाषा करना है सत्कार, अपने अपने दिल से चाहे जन मन में हो खास। जाने कितने रस हैं इसमें है इसकी पहचान, और सर जाने कितने रस हैं इसमें है इसकी पहचान। वर्ण शब्द का है संयोजन, श्लेष यमक अनुप्रास। सपना में सपना थी आई, किन्हीं का नाम हो तो माफ करेंगे। सपना में सपना थी आई, सपना का आभार, अलंकार से शोभित हिंदी, इसमें गजब मिठास। हरि वाह 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 हरि वाह। से हरि का आभार आभार, हरि से हरि का रूप मिला है, नारद की है बात। देख कभी सूरत सीरत को करना मत उपहास, दिल से दिल का मेल कराए भाषा वह उपहार। साथ रहे दुख सुख में दीपक रखना दिल के पास, कनक कनक में भेद बहुत है करते रहिए भेद, कनक कनक में भेद बहुत है करते रहिए भेद। कहीं अंधेरी रातों में अब दीपक से है आस। मातृभूमि और मातृभाषा हम सब की पहचान, छोड़ दिया संस्कृति अपनी तो होगा सत्यानाश। भारत की भाषा हो हिंदी, इस पर हो विश्वास, हम सब की ये परिभाषा हो, इससे ही हो आस, इससे ही हो आस, इससे ही हो आस। बहुत बढ़िया, आभार बहुत सर, बढ़िया। आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत अच्छी भाव अभिव्यक्ति। आभार।
बहुत बहुत सुंदर दीप जी, बहुत शानदार रचना आपकी। और आभार आप सर। गाते तो अच्छा ही हैं और रचना भी उतनी ही सुंदर आपकी। तो और ठीक है। आपको कहीं जाना है तो आप जल्दी से आइएगा। जी, उसके आधा बाद घंटे मैं के बाद मैं पूरे जुड़ जाऊंगा सर। जी। आपकी रचना फिर से सुनेंगे। और इस बीच हमारे साथ हल्द्वानी जी से आभार। भाई गोविंद कश्यप वीरा जी भी विराजमान हो चुके हैं। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले जी, स्वागत है भाई आपका। मैं कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करता हूँ कि एक सूत्र में राष्ट्र को बांधे, ऐसा काम ये करती, भिन्न भिन्न जाति धर्मों में एकता का ये दम भरती, और है हिंदुस्तान पे नाज हमें, हम प्यार बहुत इसे करते हैं, और राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ उत्तर प्रदेश एटा से भाई ओमपाल कश्यप जी, कपिल जी हमारे साथ विराजमान हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। स्वागत है कपिल जी आपका। हार्दिक स्वागत आदरणीय। मंच के सभी आदरणीय कलमकारों को एवं हमारी सम्मानित बहनों को मैं सहृदय प्रणाम करता हूं। और कुछ पंक्तियां मैंने, ये सर का टॉपिक था, काफी पहले दिया था, इन्होंने किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया था प्रोग्राम। तो आप देखते हैं। सुनो भारतीय साहित्य के गुणीजनों, सुनो भारतीय साहित्य के गुणीजनों, हिंदी हमारी शान है। हम जन्मे हैं जिस भूमि पर, हम जन्मे हैं जिस भूमि पर, यही तो हिंदुस्तान है। हम जन्मे हैं जिस भूमि पर, यही तो हिंदुस्तान है। आशाओं अभिलाषाओं की, आशाओं अभिलाषाओं की हिंदी ही जान है। हमारी भाषा संस्कृति इसी की पहचान है। हमारी भाषा संस्कृति इसकी पहचान है। गीत छंद चौपाई बजते, गीत छंद चौपाई बजते, सब इसके हैं दिल में, सब इसके हैं दिल में। संगीत राग अनोखे जाते, संगीत राग अनोखे गाए जा हर महफिल में, संगीत राग अनोखे गाए जाते हैं हर महफिल में। हिंदी भाषा पर हमको, हिंदी भाषा पर हमको आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है। सुनो साहित्य के गुणीजनों, हिंदी हमारी शान है। सुनो साहित्य के गुणीजनों, हिंदी हमारी शान है। हम जन्मे हैं जिस भूमि पर, हम जन्मे हैं जिस भूमि पर, यही तो हिंदुस्तान है। हम जन्मे हैं जिस भूमि पर, यही तो हिंदुस्तान है। हम बोलें, हम अनेक भाषाएं बोलें, अवधी ब्रज बुंदेली, अवधी ब्रज बुंदेली, गुजराती हो या मराठी, गुजराती हो या मराठी, मीठी सबकी बोली, गुजराती हो या मराठी, मीठी सबकी बोली। सभी बोलियां इतनी मीठी, सभी बोलियां इतनी मीठी, मानो इसमें मिश्री घोली। सभी मीठियां, सभी बोलियां इतनी मीठी, मानो इसमें मिश्री घोली, मिश्री घोली। भाषाओं के इस संगम से, भाषाओं के इस संगम से, लगता मेरा देश महान है। भाषाओं के इस संगम से लगता मेरा देश महान है। सुनो भारतीय साहित्य के गुणीजनों, हिंदी हमारी शान है। सुनो भारतीय साहित्य के गुणीजनों, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है। झांसी की रानी की गाथा, की गाथा जब गाते थे बुंदेली में, झांसी की रानी की गाथा जब गाते थे बुंदेली में, दुश्मन जब लड़ते थे बना के उनसे वो टोली में, दुश्मन जब लड़ते थे बना के उनसे वो टोली में। आशाओं अभिलाषाओं की, आशाओं अभिलाषाओं की हिंदी ही तो पहचान है। सुनो भारतीय साहित्य,
के गुणीजनों हिंदी हमारी शान है। सुनो भारतीय साहित्य के गुणीजनों हिंदी हमारी शान है। हिंदी से अच्छा। मिल हिंदी से मिलती शक्ति शक्ति, इसी से मिलती भक्ति है। हिंदी से मिलती शक्ति, इसी से मिलती भक्ति है। श्रृंगार इसी की जान है, श्रृंगार इसी की जान है। आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है। हम जन्मे हैं जिस भूमि पर यही तो हिंदुस्तान है। हम जन्मे हैं जिस भूमि पर यही तो हिंदुस्तान है। सुनो साहित्य के गुणीजनों, सुनो साहित्य के गुणीजनों, हिंदी हमारी शान है। सुनो साहित्य के गुणीजनों, हिंदी हमारी शान है। वाह, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर आदरण जी, बहुत बढ़िया। हिंदी बहुत हमारी सुंदर, शान बहुत है। बढ़िया। तो बहुत ये कपिल जी ने से हमने उनकी रचना सुनी कि हिंदी हमारी शान है। वाकई में हिंदी हमारी शान है, और क्यों ना हो, जब हम हिंदुस्तान में रह करके हिंदी का परचम लहराने के लिए आज हम इस मंच पर उपस्थित हैं। एक से बढ़कर एक गुणीजन यहाँ पर उपस्थित हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में। कि विविधता में है एकता, पाठ ये हमें पढ़ाती है। चारों दिशाओं की दूरी को एक साथ मिलाती है। इसी के कारण ही तो हम सब एक साथ में रहते हैं। राष्ट्रभाषा है हिंदी अपनी, और मातृभाषा इसे कहते हैं। मातृभाषा इसे कहते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ हल्द्वानी से भाई गोविंद कश्यप बीरा जी हमारे साथ विराजमान हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है गोविंद जी आपका। स्वागत आदरण। आज के मंच पर उपस्थित सभी कवि जनों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज मैं कविता लेके आया हूँ, हिंदी तुम खो गई कहाँ। अच्छा। हिंदी तुम खो गई कहाँ। वैसे तो हिंदी कहीं हर जगह में आपको मिल जाएगी, फिर भी हिंदी में कोई कोई सी लगती है। तो मैं आपके सामने कविता पेश करता हूँ, हिंदी तुम खो गई कहाँ। वाह, स्वागत। हिंदी तुम स्वागत खो है, गई स्वागत कहाँ, है। तुमको कहाँ। हिंदी तुम खो गई कहाँ, ढूंढूं तुमको कहाँ कहाँ। पुस्तक में अखबारों में, पुस्तक में अखबारों में, पुस्तक में अखबारों में, या चिंतन और विचारों में, भरे पेट डकारों में, या भूखों की चित्कारों में। ढूंढूं तुमको, तुम खो गई कहाँ। हिंदी तुम खो गई कहाँ। शून्य क्षितिज, शून्य क्षितिज और तारों में, नदियों की मझधारों में, सावन की फुहारों में, या मलय मंद बयारों में। ढूंढूं तुमको कहाँ कहाँ। हिंदी तुम खो गई कहाँ। हिंदी तुम खो गई कहाँ। वाह, शहरों में बाजारों में, शहरों में बाजारों में, गांवों में चौबारों में, महफिल में या गलियारों में, गुम्मद और मीनारों में। ढूंढूं तुमको कहाँ कहाँ। हिंदी तुम खो गई कहाँ। मेरे कविता का आशय यह है कि अभी तक हिंदी हर जगह हिंदी है, लेकिन हमको फिर भी हमको हिंदी को मतलब तलाशना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है। लेखक कवि फनकारों में, लेखक कवि फनकारों में, फिल्मों के सितारों में, देवदास की पारों में, प्रशंसक या आलोचककारों में। ढूंढूं तुमको कहाँ कहाँ। हिंदी तुम खो गई कहाँ। देश गद्दारों में, देशभक्त या गद्दारों में, दुश्मन में या यारों में, सम्मेलन को या नारों, ज्ञानी या गवारों में। हिंदी तुमको ढूंढूं कहाँ कहाँ। हिंदी तुम खो गई कहाँ। हिंदी तुम खो बहुत गई बढ़िया। कहाँ। वाह। सुंदर रचना। हिंदी तुम खो गई कहाँ। बहुत बहुत सुंदर। एक बहुत बड़ा विचार आपने हमें दे दिया सोचने के लिए कि हिंदी तुम खो गई कहाँ। चलिए, तलाश जारी रहेगी हिंदी को खोजने की, भाई गोविंद कश्यप बीरा जी के इस रचना के माध्यम से। और भी हम हिंदी को खोजेंगे, तलाश करेंगे हिंदी की। बहुत सुंदर रचना भाई। तो आगे बढ़ते हैं, और अगले रचनाकार को सुनने से पहले कुछ पंक्तियां। कि हिंदी भाषा ही तो हम सबको पहचान दिलाती है। हिंदी भाषा ही तो हम सबको पहचान दिलाती है। हर मानव के मन के भावों को यह दर्शाती है। जीवन आधार है हिंदी,
हम बात इसी में करते हैं। जीवन आधार है हिंदी, हम बात इसी में करते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। मातृभाषा इसे हम कहते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ लखनऊ से हमारे साथ आज आवाज कट रही है, पता नहीं मेरे में ही हो रहा है क्या। हाँ, मेरा नेटवर्क कुछ वीक है, तो मैं आमंत्रित कर रहा आवाज कट हूँ रही है क्या। लखनऊ से बहन रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका जी को। और आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। बहन रजनी गुप्ता जी, स्वागत है आपका। स्वागत स्वागत। आदरणीय लक्ष्मी जी का स्वागत है, रजनी जी का स्वागत है। शायद उनका डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हाँ, वो नेट उनका चला ही गया है। हाँ, आज आवाज बहुत डिस्टर्ब हो, नेटवर्क। तो मैंने आप ही को आमंत्रित किया था। स्वागत है आपका। अच्छा अच्छा, कोई आवाज ही नहीं आ रही थी यहाँ पर। हाँ, लग रहा स्वागत था। रजनी जी। माँ शारदे की चरण वंदना करते हुए मैं रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका लखनऊ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हैं। और हिंदी विषय चयनित करने के लिए बहुत बहुत बधाई भारतीय साहित्य मंच को। और हिंदी हमारी प्रिय भाषा, मातृभाषा भी है। और हमने लिखना जो शुरू किया साहित्य में दोहों से ही किया है, तो आज आपको हिंदी से संबंधित दोहे ही सुनाने जा रहे हैं। स्वागत है। स्वागत। धन्यवाद। माँ अम्बे से मांगती यही एक वरदान, माँ अम्बे से मांगती यही एक वरदान, हिंदी भाषी राष्ट्र हो भारत बने महान। हिंदी वाह, भाषी राष्ट्र हो भारत बने महान, हिंदी भाषी हूँ प्रथम जानू मैं यह बात, हिंदी भाषी हूँ प्रथम जानू मैं यह बात, नुक्ता वर्जित है सदा छंदों पर यह घात, नुक्ता वर्जित है सदा छंदों पर यह घात। करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, नुक्ता वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लोग कर देते हैं, वो हिंदी पे एक धब्बा ऐसा लगने लगता है। और अगला दोहा देखिए, हिंदी की उपयोगिता हिंदी दिवस प्रचार, हिंदी की उपयोगिता हिंदी दिवस प्रचार, है सरकारी चोंचले इसके सभी प्रकार, है सरकारी चोंचले इसके सभी प्रकार, हिंदी के उत्थान हित एक दिवस ही बात, हिंदी के उत्थान हित एक दिवस ही बात, प्रेम बरसता एक दिन बाकी दिन आघात, प्रेम बरसता एक दिन बाकी दिन आघात। और हिंदी के उत्थान के लिए जिन लोगों ने सहयोग किया उनसे संबंधित ये दोहा देखिए। कह काका कालेल कर संग मैथिली गुप्त, कह काका कालेल कर संग मैथिली गुप्त, हिंदी को इस देश से करे न कोई लुप्त, हिंदी को इस देश से करे न कोई लुप्त, हिंदी से अनुराग है मानू अपनी मात, हिंदी से अनुराग है मानू अपनी मात, बचपन से है प्रिय मुझे करो नहीं आघात, दोहा रचती रात दिन उत्तम रखकर चाओ, दोहा रचती रात दिन उत्तम रखकर चाओ, हिंदी भाषी हो सभी रखे गर्व का भाव, हिंदी भाषी हो सभी रखे गर्व का भाव। बहुत बहुत धन्यवाद। भेदभाव की नीति में, बहुत बहुत धन्यवाद। भेदभाव की नीति में हिंदी रही विलुप्त, भेदभाव की नीति में हिंदी रही विलुप्त, सत्ताधारी खेल ने रखा हुआ है सुप्त, सत्ताधारी खेल ने रखा हुआ है सुप्त, हिंदी में रचना करूं हिंदी है निज कर्म, हिंदी में रचना करूं हिंदी है निज कर्म, निज भावों की लेखनी निज भाषा है धर्म, निज भावों की लेखनी निज भाषा है धर्म। और ये अंतिम दो दोहे और प्रस्तुत हैं। हिंदी पर अभिमान है सकल विश्व पहचान, हिंदी पर अभिमान है सकल विश्व पहचान, मेरे मन मंदिर बसी करती नित सम्मान, वाह, देवनागरी लिपि प्रथम रुचिकर वेद प्रमाण, देवनागरी लिपि प्रथम रुचिकर वेद प्रमाण, रही शिरोरेखा सदा है हिंदी का प्राण, रही शिरोरेखा सदा है हिंदी की प्राण।
भारत की संतान हूँ, हिंदी है पहचान। भारत की संतान हूँ, हिंदी है पहचान। तन मन पर धारण करूँ तीन रंग परिधान। तन मन पर धारण करूँ तीन रंग परिधान। बहुत बहुत धन्यवाद वाह आप वाह सबका। बहुत वाह, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद, अनंत हार्दिक आभार। बहुत सुंदर, बहुत शानदार दोहे, बहुत सुंदर रचना। बहुत शानदार अनंत दोहे। हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका, बहुत सुंदर। बहुत दोहों में बहुत धन्यवाद। दोहों में तो रजनी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है, इतने सुंदर दोहे बस लिखती हैं। आप लोग तो बस अपना प्रेम बरसाते रहे इसी तरह। बहुत शानदार दोहे रजनी जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को धन्यवाद। बुलाने से पहले दो पंक्तियां उनकी निवेदन करता हूं कि आओ मिलकर ये शपथ, आओ मिलकर लें ये शपथ कि इस भाषा का मान बढ़ाएंगे, जिसने हमको संपन्न किया उसे प्रयोग में लाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ है हिंदी अपनी, सर्वश्रेष्ठ है अपनी हिंदी, सम्मान इसे हम देते हैं। और राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ जयपुर की नगरी से भाई हरफन मौला जी हमारे साथ विराजमान हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ उनसे कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है। स्वागत है आदरणीय जी आपका, आदरणीय हार्दिक हरफन मौला जी। अभिनंदन, आदरणीय हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। हिंदी हिंदुस्तान की, हिंदी हिंदुस्तान की आन बान और शान, वाह हिंदी हिंदुस्तान की आन बान और शान। सहज सरल भाषा सुलभ ऊंचा है स्थान, सहज सरल भाषा सुलभ ऊंचा है स्थान। मिश्री सी हो जाती है, मिश्री सी हो जाती हिंदी, बस शब्दों को तोल, कैसे ना दिल जीत ले, कैसे ना दिल जीत ले, सुनकर मीठे बोल। वाह हिंदी वाह, अक्षर, हिंदी अक्षर, हिंदी अक्षर तिलक भाल की, हिंदी अक्षर तिलक भाल की। हिंदी स्वाभिमान है और हिंदी हृदय की धड़कन, या यूं समझो कि प्राण है। हिंदी हृदय की धड़कन, या यूं समझो कि प्राण है। हिंदी मीरा सूर है तुलसी, हिंदी मीरा सूर है तुलसी, दोहों का रसपान है। और हिंदी दादू और कबीरा, या कहो रसखान है। हिंदी क्या दादू बात। और कबीरा, या कहो रसखान है। वेद व्यास है, वेद व्यास है, वाल्मीकि है, रामायण और गीता है। वेद व्यास है, वाल्मीकि है, रामायण और गीता है। माँ शारदे सरस्वती है, उमा है ये सीता है, वाह उमा वाह है वाह, ये बहुत सीता है। ये सब उपमा, ये सब उपमा हिंदी को है, ये सब उपमा हिंदी को है। हिंदी काजल बिंदी है और कोई नसानी दूजा इसका, ये मातृभाषा हिंदी है, ये मातृभाषा हिंदी है। अद्भुत वाह, अद्भुत रचना, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत आनंद आ गया रचना सुनकर, बहुत बढ़िया। तो बस ये हरफन आज जी की मेहरबानी है। हरफन सब्जेक्ट यही मौला देते हैं। हरफन मौला जी कहते हैं जबरदस्ती लिखवा देते हैं मेरे से कुछ भी। तो जबरदस्ती लिखने में इतना अच्छा लिखते अक्सर हैं तो अपने मन से अक्सर मौला लिखेंगे जी कितना सही अच्छा लिखते लिखेंगे। हैं, वेद व्यास को भी हिंदी का बना देते हैं। पॉइंट पॉइंट पकड़ लिया डॉक्टर साहब ने आपका। अब पीछे से उनका तोता भी हिंदी बोल रहा है, हरफन सुरक्षित है मौला वो। जी का। देखिए पीछे तोता भी हिंदी बोल रहा है, उनका कविता सुना रहा है। तो बहुत सुंदर आपने रचना सुनाई। तो और दिखाएंगे का। बगल में रखा हुआ क्या है, कह रहे? तो आपके वो तोते की पिंजरे में आवाज बंद है उधर। आवाज आ रही है। तो अगली चलिए आगे चलते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले उनके सम्मान में कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां की। बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है लख कर दुनिया हासी, लख कर दुनिया हासी हिंदी दाम बनते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजीमय अवधि हो या मद्रासी, अफसर सारे अंग्रेजीमय अवधि हो या मद्रासी।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ सही बात। इंदौर मध्य प्रदेश से बहन पुष्पा जोशी जी हमारे साथ विराजमान है। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है आदरणीय जी। नेट चला गया। आ, पांडे जी का नेट चला गया। मेरा नेट कमजोर हो रहा है लेकिन मैं देख पा रहा हूँ आपको। स्वागत है आदरणीय पुष्पा जोशी जी। स्वागत है पुष्पा जी। स्वागत है, बादल खूब स्वागत है। गरज रहे हैं, बारिश खूब तेज हो रही है और बादल गरज रहे हैं, आवाज ही नहीं आ पाएगी। अरे अरे कुछ देर आ रही है हमारे आवाज, हमारे यहाँ तो आ नहीं रही नहीं गरज रही है तो बहुत आवाज तेज आ बारिश आ जाएगी। रही है। आपकी जी आवाज जी आ रही आवाज तो आ है। रही है। आपकी आवाज आ रही है। स्वागत वो है। ठीक है। जी जी आपकी आवाज जा रही है, गरज के साथ आ रही है। जी हाँ, आपका नेट काफी गड़बड़ कर रहा है। नेट गड़बड़ कर रही हिंदुस्तान के वासी हैं हम, भाषा की है माँ के भाल पे सजती ऐसी अनुपम बिंदी है। सहज सरल निर्झर सी झरझर समझ सभी को आती है। मन भावों को संप्रेषित करती कल कल करती बहती है। आई मन को भाई है, विश्व इसलिए भाषा बन अपना परचम लहराई है। हिंदी का मूल आधार है संस्कृत, संस्कृत से संस्कृत भाषा बनी। प्राकृत से क्षेत्रीय भाषा अपभ्रंश प्रमुख बनी। अपभ्रंश से हुआ विकास हिंदी का, हिंदी माथे की ताज बनी। आदिकाल अपभ्रंश से विकसित एक बोली खड़ी बोली बनी। वाह। आधार थी जिससे आधुनिक मानक हिंदी बनी। जन जन तक पहुंची हिंदी, जनमानस की मुखर आवाज बनी। मुगल काल खड़ी बोली का फारसी से सम्मिश्रण हुआ, तब एक हिंदुस्तानी भाषा का निर्माण हुआ। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा का फिर सम्मान मिला। स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा का फिर विस्तार हुआ। लाखों की है मातृभाषा हिंदी, हम सबको प्यारी है। विश्व स्तरीय भाषा हिंदी, सब भाषाओं से न्यारी है। ऐसा लग रहा है जैसे बादल के साथ साथ मैं जोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत तेज बादल गरज रहे हैं यहाँ पे। आवाज आ रही है आपकी? आपकी आवाज आ बारिश हो रही रही है है। एकदम। आ रही है, आ रही है। आज बादल भी बहुत हिंदी बहुत बोल रहे धन्यवाद। हैं। बादल भी हिंदी में कविता सुना रहे हैं। बोल रहे हैं, बिल्कुल हिंदी बोल रहे हैं वो। बादल भी हिंदी बोलने लगे। जी हिंदी में ही बोल रहे हैं। आपकी रचना से बहुत वो खुश हो रहे हैं और बरस रहे हैं। बरस रहे हैं। सही जी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गई आपकी रचना? आपने हिंदी का पूरा इतिहास बिल्कुल हो बता गई, दिया हो अपनी गई। रचना अच्छा, में। जी हम तो इंतजार कर रहे थे सुनने के लिए। नहीं हो पूरा गई, तो मैंने इतिहास जल्दी में आ जल्दी गया। पढ़ के बादल बादल बहुत तेज गरज रहे हैं, उसके बहुत साथ बहुत आवाज धन्यवाद। आ ही नहीं आया। बहुत सुंदर सुनाया आपने। बहुत सुंदर सुनाया। धन्यवाद, थोड़ा सा धन्यवाद स्टार्टिंग आप में सब। थोड़ा सा नेट की गड़बड़ी रही, लेकिन बाद में बहुत ठीक गड़बड़ हो हो रहा है, लाइट भी गई हुई है यहाँ पे, नेट भी गड़बड़ चल रहा है जी। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को सुनने से पहले दो पंक्तियां उनके निवेदन करता हूं कि हिंदी विश्व में गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जय जयकार। राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जय जयकार। और बहुत सुंदर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथ हल्द्वानी से
हल्द्वानी से 3 लोग हैं, गैस कीजिए मैं किसे बुला रहा हूँ। हल्द्वानी से हमारे साथ डॉक्टर मंजू पांडे उदिता जी विराजमान हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। उदिता जी, मंजू पांडे जी, स्वागत है। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत संध्या कालीन स्वागत। अभिवादन आप सभी का, और हिंदी स्वागत। साहित्य मंच की हिंदी जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। स्वागत और है, कुछ स्वागत है, स्वागत है। एक स्वागत है दो मैडम। मुक्तक के बाद अपनी रचना पढ़ूंगी स्वागत। कि सभी यहाँ पर शब्द साधक हिंदी के बैठे हुए, मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ ये चंद पंक्तियां कि मुझे उत्कृष्ट कृतियों को सजाना अच्छा लगता है, वाह। कि मुझे उत्कृष्ट कृतियों को सजाना अच्छा लगता है, उन्हें पढ़ना, पढ़ाना, गुनगुनाना अच्छा लगता है, और भाषा के लिए चली है लेखनी जगत में जिनकी, उन सृजकों के सम्मुख सिर झुकाना अच्छा लगता अच्छा है, लगता उन है। सृजकों के सम्मुख वाह वाह सिर वाह, झुकाना बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगता सुंदर। वाह। है। तो इस मंच पर सभी को अ, अ, हृदय से अभिनंदन करते हुए पंक्तियां करती हूँ कि महक तुलसी के पौधे सा ये आंगन सारा लगता है, वाह। महक तुलसी के पौधे सा ये आंगन सारा लगता है, दिए और तेल बाती सा अधिकार तुम्हारा लगता है, बहुत मजबूत होते हैं ये भाषा के ये बंधन भी, वाह। बहुत मजबूत होते हैं भाषा के ये बंधन भी, सीपी समंदर मोती सा अनुराग तुम्हारा लगता है, बहुत सीपी समंदर मोती सा अनुराग तुम्हारा लगता है। ये पंक्तियां सभी शब्द साधकों को जो हिंदी के लिए लिख रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ अपनी रचना की। मेरी रचना का शीर्षक है मातृभाषा मान। वाह। रचना का शीर्षक है मातृभाषा मान। तो मेरी पंक्तियां हैं कि हिंद की पहचान हिंदी, भावना का प्रवाह हिंदी, कि वाह। हिंद की पहचान हिंदी, भावना का प्रवाह हिंदी, मति भ्रम में कांच को तुम न समझो कंचन कभी, कि वाह। मति भ्रम में कांच को तुम न समझो कंचन कभी, ये धरोहर संस्कृति की करना है पोषित पल्लवित भी, दिव्यता का आलोक हिंदी, भव्यता का भाव हिंदी, हिंद की पहचान हिंदी, भावना का प्रवाह हिंदी, बहुत ये जननी वेदों ऋचाओं की, वाह। कि ये जननी वेदों ऋचाओं की, युगों युगों फूली फली, आज मुखरित हुई वेदना स्वजनों द्वारा गई छली, आज हुई वेदना मुखरित स्वजनों द्वारा गई छली, बने तृप्त अनुराग हिंदी, स्नेह सिक्त संचार हिंदी, हिंद की पहचान हिंदी और भावना का प्रवाह हिंदी, क्या बात। यूं न इसका तिरस्कार होवे, कि यूं न इसका तिरस्कार होवे, गौरवान्वित भाषा भाल होवे, हो उदार पर निज मान होवे, सभी भाषाओं के प्रति उदारता हो लेकिन अपनी भाषा के प्रति कि हो उदार पर निज मान होवे, दृढ़ संकल्प प्राण प्राण हिंदी, कृतिकल्प शिव सुंदरम हिंदी, सूत एकता परम हिंदी, हिंद की पहचान हिंदी, भावना का प्रवाह हिंदी। तो वाह। अपनी इस रचना के बाद समाप्त करती हूँ दो पंक्तियों से कि हाथ पर हाथ रख मत रहो साथियों, भाषा को अगर बढ़ावा देना है तो हाथ पर हाथ रख मत रहो साथियों, मूक होकर वेदना मत सहो साथियों, कि हाथ पर हाथ रख मत रहो साथियों, मूक रहकर वेदना मत सहो साथियों, सत्यता की अगन के शमन के लिए कुछ कहो, कुछ करो, कुछ लिखो साथियों, कुछ वाह। कहो, कुछ बहुत करो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर संदेश, बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। आभार आप सभी का। और कुछ करो साथियों। और उदिता जी ने हमको सबको काम दे दिया है कि खाली नहीं बैठना है, अब हिंदी के लिए कुछ काम करना है। तो हम लोग डट जाएं हिंदी के लिए कुछ करने के लिए। बहुत सुंदर रचना उदिता जी, मंजू पांडे जी। बहुत सुंदर आपने मंच सजाया है, आप सभी को
प्रणाम करती हूँ कि इतना सुंदर मंच सजाने के लिए और भाषा के लिए आपने आज विषय दिया, बहुत बढ़िया, आभार आपका। मंच तो आप सभी से सुसज्जित है, तो एक से बढ़कर एक लोग इस मंच पर उपस्थित हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आपसे एक रचना और सुनेंगे बाद में दूसरे चरण में। अभी हमारा प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण के दूसरे लिंक की भी घंटी बजने वाली है। तो एक बार फिर से चाय पीजिए और क्या कहूँ, एक बार फिर से चाय पी जी करके धन्यवाद, लौटते हैं धन्यवाद 10 मिनट में और फिर से सुनते हैं अन्य रचनाकारों को। जी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चाय गरम, चाय गरम।